पिछली वीडियो में बच्चों में ना क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करा दी थी। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 19। दो ठीक एक जैसी धातु की गोले जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो इसमें इसका सॉल्यूशन। प्रथम स्थिति में देखें, हमारे पास में ये स्थिति है, इसका आवेश है Q1, इसका आवेश Q2 और उनके बीच की जो दूरी है वो है 0.5 मीटर। ठीक, इनके बीच जो बल लगा हुआ है F वो 0.108 न्यूटन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है इसकी, जो पहली शर्त दी हुई है क्वेश्चन में। तो इसे सरल करो। F का फॉर्मूला लगाएं, F इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F की वैल्यू हमें ये दे रखी है 0.108 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R की वैल्यू दी हुई है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से Q1 Q2 निकाल लें, Q1 इंटू Q2, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे 0.108, इसकी मल्टीप्लाई जब तुम यहाँ करोगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 और बटे में नीचे आ जाएगी हमारे पास में ये संख्या 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, इसे सरल कर लो। देखो इसे हटाओगे 3 0, इसे हटाओगे 2 0। ठीक, इसे काट लो, 9 से 1 कटेगा आपका 12 बार। अब हमारे पास में संख्या आ गई Q1 Q2 बराबर 12 गुणा 25 मल्टीप्लाई, देखो 10 की पावर -9 और ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। ठीक है, ये भी ऊपर ले गए तो 12 के 25 में गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 300 गुणा 10 की पावर -14 Q1 इंटू Q2 बराबर ये आ जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 10 की पावर -12। पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पॉइंट यहाँ लगा। ठीक है, तो आपका ये आ गई क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे कह रहे दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो एक दूसरे से इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों को स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पर आवेश Q1 प्लस Q2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, औसत के बराबर हो जाता है। तो फिर फॉर्मूला लगाएं, यानी कि स्थिति क्या बन जाएगी। अभी देखो दूरी वही है आपकी 0.5, इस पे फॉर आवेश Q1 प्लस Q2 बटे 2, इस पर आवेश Q1 प्लस Q2 बटे 2। अब फॉर्मूला लगाएं फिर, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 की जगह Q1 प्लस Q2 बटे 2। ठीक है, Q2 की जगह Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 की जगह ये है और Q2 की जगह ये है।
और बटे में नीचे हमारे पास में क्या है 0.5 का स्क्वायर। एफ की वैल्यू इस स्थिति में एफ की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है 0.144 0.144 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, ये एक जैसा आवेश है Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर और बटे में नीचे 0.5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 0.144 गुणा 0.25 और बटे में नीचे 9 गुणा 10 की पावर 9। वही तरीका बिल्कुल, इसे हटाओगे 3 0 1 2 3 और इसे हटाओगे 1 2 2 0 इसकी, तो ये 16 बार कट रहा है। ठीक है, तो देखो Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 गुणा 25 बटे 10 की पावर कितनी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 5 और 9 14। ठीक, आगे देखो अब इसमें इधर आ जाओ, Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ इसे वर्गमूल लगा देते हैं इधर। 16 गुणा 25 बटे 10 की पावर 14 कितना आएगा 4 गुणा 5 बटे 10 की पावर 7। ठीक है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 4 पंजे 20 दूनी 40 गुणा 10 की पावर -7 या 4 गुणा 10 की पावर -6। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगा दो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। इसकी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 4 गुणा 10 की पावर -6 का स्क्वायर -4 Q1 Q2 की वैल्यू समीकरण 1 से देखो ये रही Q1 Q2 की वैल्यू ये 3 गुणा 10 की पावर -12। ठीक, तो देखो सरल करो इसे, 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर -12 -12 गुणा 10 की पावर -12। इसे जब तुम सरल करोगे तो आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर या Q1 माइनस Q2 बराबर रूट में 4 गुणा 10 की पावर -12। इसका वो लोगे वर्गमूल, तो 2 गुणा 10 की पावर -6। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 को सरल करने पर, तो करो सरल Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10 की पावर -6 और Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 की पावर -6। जोड़ने पर, जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2Q1 बराबर ये हो जाएंगे हमारे जोड़ने पर 6 गुणा 10 की पावर -6। ठीक, अब
यानी कि Q1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6/2 गुणा 10⁻⁻6 काट दोगे, यानी कि 3 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, एक उत्तर तो आपका यह है। अब Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक तो आंसर आपके ही आ गया। तो ये Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10⁻⁻6। Q1 का मान यहाँ से उठा के यहाँ रखो, तो 3 गुणा 10⁻⁻6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, Q2 का मान निकालोगे 4 गुणा 10⁻⁻6 माइनस 3 गुणा 10⁻⁻6 कितने बचेंगे, 1 गुणा 10⁻⁻6। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। इनके दो गोली हैं जिन पर आवेश +40 और -10 माइक्रोकूलाम, इनके बीच की दूरी 2 मीटर की। इस पर कितना और कैसा विद्युत बल कार्य कर रहा है। एक क्वेश्चन यहीं तक है, पहले इसे सरल करो। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। ठीक, तो देखो Q1 की वैल्यू 40 माइक्रोकूलाम है, तो 40 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 की वैल्यू -10 माइक्रोकूलाम, तो -10 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। तो लगाओ बल F = 9 गुणा 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। ठीक, रखो इनकी वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 40 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10 गुणा 10⁻⁻6 और बटे में नीचे हमारे पास में R कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। सरल कर दो केवल हिसाब, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा 40 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 10 गुणा 10⁻⁻6 बटे 4। 4 से काटोगे 10, तो देखो पावर कितनी होगी, ये 1 10 ये 1 10 ये 9 ये 9 और 2 11 और 6 और 6 12, यानी कि F की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई 9 ढाई 90 ढाई 900। ठीक, गुणा 6 और 6 12 माइनस के हो गए और 9 प्लस के 10⁻⁻3। ठीक, तो ऐसा आप लिख सकते हो F = 1 2 3, यानी कि 0.90 न्यूटन। ठीक है, एक पे आवेश माइनस है, एक पे प्लस, तो बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण की। ठीक, सेकंड पार्ट देखे इसमें, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसमें देखो इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। स्पर्श कराने के बाद Q1 क्या हो जाएगा बताओ, Q1 प्लस Q2/2, यानी कि Q1 बराबर Q2, यही तो हो जाएगा। दोनों प्रत्येक आवेश जो Q1 कितना हमारे पास में 40 और प्लस माइनस 10/2, यानी कि इसे सरल करोगे 40 माइनस 10/2, यानी कि 30 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 30/2 माइक्रोकूलाम। यह Q1 बराबर Q2 बराबर 15 माइक्रोकूलाम या 15 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब
दोनों का आवेश ये है। तो बल पूछ रहा है F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, F इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 15 गुणा 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू भी 15 गुणा 10 की पावर -6। R की वैल्यू हमारे पास में 2 का स्क्वायर। F इजिकल टू इनकी मल्टीप्लाई करोगे 15 15 की 225 और 225 की 9 में करोगे तो आ जाएगा 2025 गुणा 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर 4। इसका इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 506.25 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक, एक आंसर आपका याद है। एक आंसर आपका यहाँ था। थर्ड पार्ट देखें। अब एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। जो एक गोली है उसे पृथ्वी से जोड़ दो। ठीक है, तो जब पृथ्वी से जोड़ दोगे थर्ड पार्ट में देखो तो Q1 की तो वैल्यू हमारे पास में 40 माइक्रो कूलाम है। ये 40 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। जब पृथ्वी से जोड़ देंगे B को पृथ्वी से जोड़ने पर Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसमें फिर वो फॉर्मूला लगाएं F इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 गुणा 0 बटे आर स्क्वायर। जब 0 रखेंगे Q2 की जगह तो सारा 0 हो जाएगा। तो F क्या होगा हमारे पास में 0। ये इसका तीसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसे गोलियां ए व बी। दो धातु की गोलियां लिए हमने, इसका सॉल्यूशन देखें। इस पे दोनों का आवेश जो है Q। ठीक, और इनके बीच जो बल लगा हुआ है F। और 2 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। इनके जो बीच की दूरी है वो लिया R। ठीक, तो देखो पहले ऐसे ही है बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 कितना है Q और Q2 कितना है Q और बटे आर स्क्वायर। F हमें दिया हुआ है कितना, ये रखो इसे 2 गुणा 10 की पावर -5 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो, एक तीसरे अनावेशित गोली को गोली बी से स्पर्श कराकर ए व बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है तो सी पर नेट बल कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या करा है इसमें कि हमारे पास जो है प्रश्नानुसार एक तीसरी गोली ली है हमने, उसे क्या कर रहे हैं, जैसे ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, इस पे स्पर्श करा रहे हैं। उस पे पहले गोली पे कोई आवेश नहीं है। जब हम इस पे स्पर्श कराएंगे तो इसका आवेश 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि आधा इस पे चला जाए, इस पे रहेगा और आधा उस पे चला जाएगा। तो इन पर आवेश की मात्रा क्या होगी, देखो क्यू पे तो इस पे तो क्यू रहेगी, ए पे तो हमारे पास में क्यू रहेगी, सी और बी इन दोनों पे आधी आधी हो जाएगी, क्यू बटे 2 और क्यू बटे 2, ये स्थिति हो जाएगी इसकी। और ये ठीक मध्य में रखा है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी R बटे 2 और ये दूरी
आर बटे 2 टोटल दूरी हमारे पास में आर है। तो अब इस पर नेट बल पूछ रहा है कि इस पर नेट बल कितना होगा। तो ए के कारण इस पर नेट बल निकालो, बी के कारण इस पर बल निकालो। तो पहले ए के कारण निकालो, ए के कारण सी पर बल एफ ए इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 Q बटे 2 R बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू की क्या आ जाएगी यहाँ से, एफ ए इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर बटे 2 बटे आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। तो देखो 2 से इस 2 काट दो, 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो एफ ए की जो वैल्यू आ गई 2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 से एफ ए बराबर देखो 2 गुणा इसकी वैल्यू समीकरण 1 हमारे पास में ये है 9 गुणा 10 बार 9 क्यू स्क्वायर अपॉन आर। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में ये, तो इसकी जगह हम इसे लिख सकें, यहाँ लिख दो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5। तो एफ ए की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5। अब एक वैल्यू हमारे पास में ये मिल गई। अब बी के कारण, इस बी के कारण सी पर बल निकालो, बी के कारण सी पर बल लगाओ फॉर्मूला एफ बी इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, Q1 कितना है इसमें Q बटे 2 और Q2 कितना Q बटे 2, Q बटे 2 गुणा Q बटे 2 बटे R बटे 2 का स्क्वायर। दूरी भी हमारे पास में कितनी है R बटे 2। ठीक, अब देखो और इस आगे एफ बी बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटे 4 बटे आर स्क्वायर बटे 4। इससे खत्म, तो हमारे पास में क्या बचेगा, एफ बी बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास में ये है, इसकी जगह फिर वो रखो इसमें, तो एफ बी इज इक्वल टू 9 गुणा इसकी जगह रख दो आप 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5। ये समीकरण नहीं, एफ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब सी पर परिणामी निकाल दो, सी पर परिणामी बल एफ इजिकल टू एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, ए पर आवेश अधिक है तो ए अधिक बल लगाएगा, तो इसके बल में से इसका बल घटा दो, तो एफ बराबर एफ ए हमारे पास में एफ ए देखो ये आया था 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5 माइनस एफ बी ये है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5, घटाओगे तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। यह आपका आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 आपका 2 चित्र दिए हुए हैं, 3 कण ए बी सी दिखाए गए हैं। ए बी सी कण ए द्वारा बी पर आरोपित विद्युत बल, ए द्वारा इस पर जो बल लगा हुआ है वो ये है। ठीक है, प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए सी द्वारा बी पर आरोपित बल, यानी कि ये इस पर कितना बल लगा रहा है, और बी पर नेट बल, ये चीज़ निकालनी है। ठीक, तो देखो कि ये इसमें इस समान रूप से आवेशित हैं तीनों कण जो, तो इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q और इस पर भी आवेश Q। तो फर्स्ट चित्र देखें इसका, ये
इसके कारण इस पर जो बल दिया हुआ है Fa वो दिया हुआ हमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। ठीक है, ठीक। अब वो लगाओ इसमें कूलम का नियम, F = 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R²। F की वैल्यू देखो इसमें दी हुई है हमें, ये F है, पहले मैंने जो लगाया इस पे, इसके द्वारा बल तो दिए हुई है हमें 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q, और R² का मतलब देखो क्या आ रहा हमारे 0.015 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें। देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 Q², इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो 0.0000225 ही आएगा। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे पावर के रूप में लिख लें पहले, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q² बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6। देखो इसे लिख सकें 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 2 3 4 अंक, ये पॉइंट हम यहाँ ले गए तो 4 अंक बाद है तो माइनस के 4, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.5 गुणा 10 की पावर 6 ये है और 4 ये माइनस के, तो माइनस के 10, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे चलो। अब ये जो C द्वारा B पर बल निकालें, C द्वारा B पर बल, कण C द्वारा B पर आरोपित बल। ठीक है, तो निकाल लो। C द्वारा B पर आरोपित बल FC = 9 गुणा 10 की पावर 9 आवेश Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q बटे R² यानी कि 0.015 सॉरी J0, ये दूरी 0.10 इसका स्क्वायर। ठीक, FC हमें निकालना है बराबर, ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q²। इसका जब तुम स्क्वायर करोगे इस संख्या का तो वो आएगा आपका 0.0001। ठीक, देखो समीकरण 1 से ये समीकरण हमारे पास में एक ये है, देखो इसकी जगह आप इसे लिख सको, इसकी जगह देखो ये है। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में FC बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बटे ये जो संख्या है इसे पॉइंट में लिख लें, सॉरी पावर में लिख लें। तो देखो इसे इधर ले जाओगे 1 2 3 4 तो 10 की पावर माइनस 4, इसे ऊपर ले जाओ तो FC = क्या आ जाएगा बताओ, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। ठीक है, अब इस चित्र में इस पर परिणामी पूछ रहा है, देखो इसके कारण इस पर बल ऐसा आ जाएगा, इसके कारण इस पर बल ऐसा आ जाएगा। ये हमारे पास में होगा FA, ये हमारे पास में होगा FC। ठीक, तो दूरी हमारी कौन सी है, कौन सी कम दूरी इसमें, ये दूरी कम है, ये दूरी, तो इसके द्वारा इस पर बल अधिक लगेगा तो इसमें से इसे घटा दो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका
बी पर परिणामी बल, बी पर परिणामी बल जो निकालोगे एफ बराबर एफ सी माइनस एफ ए। एफ सी की वैल्यू ये आई हमारे पास में 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6। एफ ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इसमें से घटा के ये आपका ये आएगा न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। इस चित्र में आ जाओ। इस चित्र में देखो वही तरीका बिल्कुल सी बी पे बल लगाएगा वही आएगा। ठीक है, सी के द्वारा बी पर बल जो है। चित्र बी में तो सी के द्वारा बी पर बल एफ बी एफ सी, सी के द्वारा 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू गुणा क्यू बटे 0.010 का स्क्वायर। आवेश क्यू क्यों सब पे आई बात समझ ना। अब एफ सी इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर अपॉन 0.0001। इसका स्क्वायर करेंगे। इसकी जगह क्या लिख सकते हो बोलो? समीकरण 1 से, ये हमारे समीकरण 1 है, इसकी जगह ये हम लिख दो समीकरण 1 से। तो 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 10, ये पावर में लिख लो तो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। ठीक, इसे ऊपर ले जाओ तो एफ सी बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। एक आंसर तो ये आ गया। अब बी पर परिणामी निकालना है, परिणामी बल। ठीक, तो बी पर परिणामी बल देखो एफ इजिकल टू, देखो थोड़ा समझे इसे। ये इस पे बल लगाएगा ऐसे, ठीक है, एफ ये इस पे बल लगाएगा इधर को एफ सी। अब बल कैसी राशि है? सदिश राशि, तो उनका परिणाम ये हो जाएगा। ठीक, एफ, तो एफ किसके बराबर होगा? ये एफ जो है वो देखो रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ठीक है, इनमें वैल्यू रख दो इनकी। एफ इजिकल टू एफ ए हमें दी हुई है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर। एफ सी हमने निकाल दी 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर, ये देखो आपका आएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस 12 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 20.25 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक, इसे आप सरल करोगे तो आ जाएगा आपका 24.25 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, एफ। अब यहाँ से इसका वर्गमूल निकालो, तो वर्गमूल निकालोगे इसका वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल ये आ जाएगा और घात आधी हो जाएगी 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। आपका एक आंसर ये होगा।